Welcome, dear students of class 11th accountancy. Our today's topic is rules of debit and credit, and we are going to solve illustration 1 of our textbook. Illustration 1. The question is, classify the following accounts according to the traditional approach. ट्रेडिशनल अप्रोच हमने पढ़ा है ऑलरेडी. ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, इसके ये दो अप्रोच के मुताबिक कैलकुलेट किए जाते हैं. नंबर 1 ट्रेडिशनल अप्रोच और नंबर 2 मॉडर्न अप्रोच. और इस क्वेश्चन में ट्रेडिशनल अप्रोच यूज होता है. क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच. ए कैपिटल, बी बिल्डिंग, सी कैरेज इनवर्ड. लेट मी राइट हियर. हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को. दिस इज सीरियल नंबर. क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. यहां पर आइटम्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच. और उसके बाद दूसरा कॉलम है नेचर ऑफ अकाउंट. नेचर ऑफ अकाउंट. इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है. सीरियल नंबर 1 या ए दिया गया है हमें. इसमें कैपिटल है. इसी तरह बी बिल्डिंग, सी कैरेज इनवर्ट, डी कैश, ई इंटरेस्ट पेड, एफ commission received, G discount allowed, H bank, J purchases. Yes, dear students, please be attentive. This is what is given in the question, means by hypothesis or by the question. हमारे पास दिया हुआ है कैपिटल. हमें देखना है कि ये कौन सा अकाउंट है. हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट भी हमने पढ़ा है और रियल भी और नॉमिनल भी. इसमें ये सभी एग्जांपल्स आई हैं. तो हमें देखना है ये कैपिटल क्या है, बिल्डिंग क्या है, ये कौन सा अकाउंट है. तो जो ये कैपिटल है, जब एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपना पर्सनल अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करता है, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट है. ये कैपिटल जो है ये कैश इन हैंड भी हो सकता है, कैश एट बैंक भी हो सकता है. बैंक तो पर्सनल ही है, लेकिन ये वो अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या एडिशनल अमाउंट इंट्रोड्यूस किया जाता है एज ए कैपिटल. तो उस वक्त भी ये पर्सनल अकाउंट है. तो फिर उसके बाद बिल्डिंग. बिल्डिंग है प्रॉपर्टी हमारे पास. अकाउंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स. दैट मीन्स इट इज रियल अकाउंट. हम इसको पर्सनल अकाउंट भी क्या लिख सकते हैं, या ऐसे ही पर्सनल, उसके बाद रियल अकाउंट.
फिर कैरेज इनवर्ड, जो आए या जाए, चाहे प्रॉपर्टी हो या एसेट हो, इनकम की सूरत में, एक्सपेंसेस की सूरत में, प्रॉफिट और लॉस की सूरत में। ऑल इनकम्स, लॉसेस, गेन्स एंड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स। इनवर्ड, जो कैरेज इनवर्ड, यहाँ पर कुछ अमाउंट आ रहा है हमें, या हम पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो कैरेज की सूरत में जो पैसा आ रहा है उसको वो इनकम की सूरत में आए या प्रॉफिट की सूरत में आए, किसी वक्त आउटवर्ड तो लॉस या एक्सपेंसेस की सूरत में, उन सभी चीज़ों को हम कहेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल यानी पहला जो है पर्सनल अकाउंट है, उसके बाद बिल्डिंग रियल अकाउंट है, तो फिर कैरेज इनवर्ड ये नॉमिनल अकाउंट है, नेचर ऑफ अकाउंट है नॉमिनल। उसके बाद कैश। कैश जो है, ये दो चीजें हैं यहाँ पर जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ जरूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन हमें सीधा कहता है कैश कौन सा अकाउंट है, हम इसको सीधे कह सकते हैं कि ये रियल अकाउंट है। लेकिन कैश क्यों है रियल अकाउंट और बैंक में, कैश और बैंक में क्या फर्क है? यहाँ डेबिट क्रेडिट रूल में बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक के बारे में आपको कहूंगा मैं, वो पर्सनल अकाउंट है क्योंकि जो बैंक है वो बजाती खुद बैंक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन बैंक को कहा जाता है, एक पर्सन का काम करता है बैंक। लिहाजा वहां पर बैंक में जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, और कैश जो है ये सॉलिड प्रॉपर्टी है, कैश इन हैंड है प्रॉपर्टी, इसको हम रियल अकाउंट कहते हैं। क्योंकि जो प्रॉपर्टी रिलेटेड थिंग्स हैं, अकाउंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, दोज आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। यहाँ पर तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसलिए हम इसको रियल अकाउंट लिख सकते हैं। यानी नेचर ऑफ अकाउंट, ये कैश का जो अकाउंट नेचर है ये रियल अकाउंट है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। और इंटरेस्ट पेड, हम पे कर रहे हैं, ये तो सीधी सी बात है। पेमेंट जब होती है तो दैट मीन्स एक्सपेंसेस हो रहे हैं। और जब हम नॉमिनल अकाउंट की मीनिंग पढ़ते हैं कि ऑल लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ये सब नॉमिनल हैं, लिहाजा यहाँ पर पे हो रहा है, पेमेंट हो रही है, तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। एक्सपेंसेस किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट, लिहाजा इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, ये देखिए जब हम रिसीव कर रहे हैं प्रॉफिट की सूरत में, इनकम की सूरत में, रेवेन्यू की सूरत में, ये सब नॉमिनल हैं। इनकम्स, गेन्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, यहाँ इनकम है, रिसीव करते हैं हम, इसलिए नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, ये देखिए डिस्काउंट अलाउड है, तो इसमें क्या कहेंगे हम? डिस्काउंट जब हो तो उसमें लॉस हो, किसका? क्रेडिटर का, सेलर का, तो बायर का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट और लॉस दोनों हैं, ये नॉमिनल, हम नॉमिनल लिखेंगे। तो एक किस्म का एक्सपेंसेस भी वो हो रहा है जो डिस्काउंट देने वाला होता है। तो बैंक, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कैश और बैंक में ये डिफरेंस है, ये रियल आता है और ये है ये जो पर्सनल है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक सॉलिड प्रॉपर्टी है हमारे हाथ में, कैश इन हैंड है, और ये बैंक है, बैंक बजाती खुद एक पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन उसको कहते हैं, ये याद रखना। तो लिहाजा ये पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद लास्ट वन, परचेजेस। हम परचेज करते हैं कुछ, जब हम परचेज करते हैं उसमें एक्सपेंसेस भी होते हैं और दूसरी तरफ हम एसेट खरीदते हैं। तो परचेज में चलिए पहली बात हम एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस, ये है नॉमिनल। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने ये इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट कर दी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी अभी हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। कर लीजिए आप इसका स्क्रीन